चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू का तीसरा प्रकार अर्थात जंतु ऊतक का तीसरा प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। और तीसरा प्रकार होता है पेशीय ऊतक। क्या होता है बाबू? पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक मस्कुलर टिश्यू। ध्यान दीजिएगा बाबू, ये हमारे शरीर का एक विशेष ऊतक होता है। इसका कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जैसे ये लचीला होता है, संकुचनशील होता है, प्रोटीन इसमें पाया जाता है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि यह हमारे शरीर के बाह्य त्वचा तथा कंकाल ऊतक के बीच में पाया जाता है। हम कह सकते हैं कि यह हमारे शरीर को गमन कराने में भी सहायक होता है। ठीक है ना बाबू? एक बात और है कि जो पेशीय ऊतक होता है ना, मस्कुलर टिश्यू, जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो पेशी या कोशिकाओं से अर्थात हम कह सकते हैं कि मस्कुलर सेल्स से बना होता है। और जो बाबू मस्कुलर सेल्स होता है ना, ये लॉन्ग फाइबर होता है अर्थात लंबी होती है और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एज लाइक स्ट्रक्चर। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से इसकी संरचनाएं होती हैं। ये एक कोशिका है, इसको कहते हैं मस्कुलर सेल्स, और ये कई सेल्स मिल करके और मस्कुलर टिश्यू का निर्माण करते हैं। अब रही बात कि इसको संकुचनशील ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। क्यों भाई? क्योंकि इस कोशिका के अंदर, मतलब कि मस्कुलर सेल्स के अंदर की जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म, इसको कहते हैं जीव द्रव्य। इसका जो जीव द्रव्य होता है ना बाबू, जीव द्रव्य में जितनी कणिकाएं उपस्थित होती हैं वो संकुचनशील होती है अर्थात गति करती हुई पाई जाती हैं। इसलिए हम मस्कुलर टिश्यू को संकुचनशील ऊतक के नाम से भी जानते हैं। एक विशेष कार्य मैं इसका बता रहा हूं कि यह जंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कराने में या ले जाने में तथा बाह्य एवं आंतरिक अंगों को हिलाने डुलाने में सहायता करता है। और ये जितनी क्रियाएं होती हैं वो मस्कुलर टिश्यू के कारण होती हैं। इसके साथ साथ बाबू मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में यदि कोई गुहा पाई जाती है या कोई छिद्र पाया जाता है तो गुहा को क्या करता है कि फैलाने में, जैसे हमारी आहार नाल की जो गुहा है, जो हमारी आहार नाल की जो गुहा है बाबू, ये लंबी सी, इसको फैलाने में भी मदद करता है। और अगर इसमें इसका जो ये छिद्र दिखाई दे रहा है, यदि यहाँ पे छिद्र को बंद करना है या खोलना है तो इसकी जो बाबू वाल्व होती है ना, जो वाल्व होती है वो पेशियां ही होती है। इसलिए कब कह सकते हैं कि
पेशिया ऊतक मस्कुलर टिश्यू हमारे शरीर के अंदर उपस्थित छिद्र को खोलने तथा बंद करने का कार्य करती है। ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, तो अब मैं इसका मस्कुलर टिश्यू का हम लोग अगले दिन पढ़ने वाले हैं, इसका टाइप्स, यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है ना। तो मैं इसका अगले दिन प्रकार बताऊंगा कि ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका अलग अलग रूप से अलग अलग फॉर्म में क्या फंक्शन होता है। तो आज के लिए इतना है।